जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। हाँ, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, मदारिस का ख्याल करो, अल्लाह तौफीक देना, इनमें खर्च किया करो और दीन की तरफ आगे बढ़ो। दुनिया चाहती है ना कुरान को खत्म करे, दुनिया चाहती है मुसलमानों के बीच से इस्लाम और दीन की तालीम खत्म हो जाए। आगे बढ़ो, मदारिस के कांधे से कांधा लगा दो, उलमा से कह दो कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करना हमारा काम है। ये कोशिश करो। मदारिस का आप हौसला अफजाई करें, कुरान वालों की भी, पढ़ने वालों की भी, पढ़ाने वालों की भी। जब दीन होगा ना समाज में तो फिर इंसाफ होगा। जब दीन होगा समाज में तो फिर बेअदबी नहीं होगी। जब दीन होगा समाज में कोई बाप रोता हुआ नहीं आएगा। जब दीन होगा समाज में तो किसी की बेटी बेआबरू होकर घर से नहीं निकलेगी। जब दीन होगा समाज में किसी की बेटी को बेवजह तलाक नहीं दी जाएगी। जब दीन होगा समाज में तब किसी की बेटी जहेज की वजह से मारी नहीं जाएगी। जब दीन होगा समाज में तो फिर इंसाफ होगा। और कैसा इंसाफ होगा, खुदा की कसम यही तो दर्स था जिसने जालिम और जाबिर उमर को दुनिया के दिल और आंखों की ठंडक बना दिया था। यही था ना दीन। खुदा की कसम हुजूर की कदमों में आ गए। वो मकाम तहामा की जमीन गुजर के जा रहे हैं, अचानक देख के रोने लगे। आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया के बादशाह हजरत उमर देख के उस जमीन को रोने लगे। किसी ने कहा उमर आधी दुनिया का बादशाह होके रोने लग गए? फरमाने लगे हाँ। कहा क्यों? कहा जब ये जमीन देखी मुझे कुछ याद आ गया। कहा क्या? कहा एक दौर वो था मेरे बाप ने मेरे हाथ में 3 ऊंट थमाए थे, 3 या 5 जो भी रिवायत हो। कहा मेरे हाथ में ऊंट दिए थे। वो मुझसे कहा था इन्हें लाइन में खड़ा कर। कहने लगे कल भी उमर था, एक को आगे करता था तो दूसरा पीछे हो जाता था, उसे बराबर करता था तो तीसरा पीछे हो जाता था। फरमाते थक गया, 3 ऊंटों को लाइन में न लगा सका। लेकिन आज भी उमर है, आज भी उमर है, कल भी उमर था। कल 3 ऊंट लाइन में नहीं थे, आज देखो तो आधी दुनिया एक लाइन में खड़ी नजर आ रही है। कहा रोए क्यों? रोए क्यों? सुने, जो ये समझते हैं कि पैसे से वकार मिलेगा, जो ये समझते हैं कि मनसब इज्जत देता है, जो ये समझते हैं दौलत से वकार मिलता है, वो गलत है। हजरत उमर का फैसला सुनो। हजरत उमर फरमाते हैं कल भी उमर था, आज भी उमर है, लेकिन ये जो इज्जतें मिली है ना, ये उमर की अपनी पावर से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की जूतियों के सदके में दी गई। हाँ, तो ये जो इज्जतें हैं सारी इज्जतें हुजूर के कदमों से हैं। यही उमर है। अल्लाह अकबर। फिर देखो आपने जब उस हुजूर की दरगाह में इल्म हासिल किया तो फिर अल्लाह ने शान कितनी अजीम अता फरमाई, कितनी शान अजीम अता फरमाई। सहाबा इकराम जंग पर हैं, आप मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं और पीछे से अचानक आप कह देते हैं या सारी अल जबल, या सारी अल जबल, या सारी अल जबल। हजरत उमर की कहानी है ये। मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं सारिया पहाड़, 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 सारिया पहाड़ का ख्याल रखो। अल्लाह अकबर। खुतबा खत्म हुआ है, हजरत उमर मिंबर से नीचे आए। सहाबा फरमाते हैं न उससे पहले कुछ सुना था न उसके बाद कुछ सुना, लेकिन फिक्र में थे। 1 महीने के बाद ये लश्कर वापस आया। जब आया खबर ये मिली फतह पा के आया है। हमने पूछा फतह कैसे हुई? वहां तो तादाद में दुश्मन ज्यादा थे, तो उन्होंने कहा हम तो हारने वाले थे। अचानक कान के पीछे से हजरत उमर की ऐसे आवाज आई जैसे उमर कांधे के पास से खड़े होकर बोल रहे हो अल्लाह अकबर। तब सहाबा कहते हैं हमें पता चला कि उमर जो मिंबर पे कह रहे थे वो सैकड़ों मील के फासले पे हजरत सारिया से कह रहे थे। का बताओ फतह कैसे हुई? का हजरत उमर के कहने पर हमने पहाड़ का ख्याल किया, अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। फिर पूरे शहर में इलाके में खबर हो गई उमर वो है जो मिंबर पे बैठ के सैकड़ों मील तक आवाज पहुंचा देता है। उमर वो है जो दूर से बगैर देखे को देख लेता है। उसकी आवाज में इतना दम है कि बिना मशीन के पहुंचा देता है। हजरत उमर का एक दोस्त था मक्के में, वो उसको पता चला और यार उमर इतनी पावर वाला हो गया है कि उसकी आवाज सैकड़ों मील तक चली जाती है। वो मदीने में बैठ करके सैकड़ों मील का देख लेता है। तो कहता चल के पूछा जाएगा, पता करूंगा। ये कल उमर था
मेरे साथ ऊंट चराता था, इसके ऊंट गुम जाते थे तो तलाश करने मैं जाया करता था। जब इसके बाप डांटते थे तो ये मेरे पास आता था। आज उमर को ये कैसे पता चल जाता है? आया वो मदीना शरीफ में, हजरत उमर को आवाज दी, हजरत उमर बाहर निकले। कहा उमर एक बात बता। कहा मैंने ये सुना है यहाँ बैठ के तू सैकड़ों मील तक का देख लेता है। कहा हाँ तूने सच सुना है। कहा बात समझ में नहीं आ रही। कहा किस लिए? कहा कल जब तू हमारे साथ ऊंट चराया करता था तो तेरा ऊंट झाड़ियों में छुप जाता था, तब तुझे नजर नहीं आता था। आज तुझे कैसे पता चल जाता है? आज तू सैकड़ों मील का कैसे देख लेता है? हजरत उमर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा था कल भी उमर था आज भी उमर है, लेकिन फर्क इतना है कि कल तेरा यार था उमर, आज मदीने वाले मोहम्मद का यार हो गया है उमर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान इस्लाम। अल्लाह अकबर। मैंने कहा जब इल्म दीन होगा तो इंसाफ होगा, इल्म दीन होगा तो हक होगा, इल्म दीन होगा तो रोशनी होगी। आज सोचें, हम कहते हैं कि हुकूमत इंसाफ नहीं कर रही, हम अपने बारे में सोचें हम कितना इंसाफ कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचें हमने कितना इंसाफ किया। अल्लाह ने हमें कितनी दौलत से नवाजा, हमारी नाशुक्रियों के बावजूद उसने हम पे पानी बंद नहीं किया, उसने हम पे हवा के दरवाजे बंद न किए, उसने हम पे जमीन की ठंडक को बंद न किया, उसने हमसे अपनी सूरज की धूप न छुपाई। मुझे बता तो सही, हजार नाफरमानियों के बावजूद भी उसने रहमतों के दरवाजे बंद न किए। और बताओ उसकी आवाज पे, उसके हुक्म पे हमने कब लब्बैक कहा? मुझे बता तो सही, कभी लब्बैक कहा हमने? नहीं, हम तो बैठे रह गए, हमें तो मतलब ही नहीं था। हमारे यार की मिस कॉल आ जाए तो हम एडवांस में रिचार्ज करके फौरन कॉल करते हैं, यार का मैसेज है, दोस्त का फोन आया था, बात ना हो सकी। और दोस्त से इतना प्यार है तो जो तुझे हर सांस दे रहा है, जो तेरे सीने को हर लम्हे में धड़कने दे रहा है, और जिसने तुझे आंखें दी और ऑटोमेटिक ऐसे शटर लगाए, खुदा की कसम कि जब खतरा आता तो खुद बंद हो जाते हैं, और जब तेरे सोने का ख्याल आए तो खुद बंद हो जाए, उठने का ख्याल आए तो खुद खुल जाए। मुझे बता तो सही, इतनी बेशकीमत चीज एक पलक है। अगर एक पलक को तुम 1000 करोड़ में भी खरीदना चाहो तो कोई एक पलक अपना करोड़ों में नहीं बेच सकता, कोई दे नहीं सकता है। इतनी बड़ी उसने कैसी कैसी नेमतें तुझे दी, लेकिन जब आवाज दी तो तूने कब लब्बैक कहा? मुझे बता तो सही। बहुत आसान है दूसरों पे इल्जाम लगा देना, बहुत आसान है ये कह देना मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ये भी सोचना तूने कितना इंसाफ किया। तैयार ने तुझे आवाज दी, तू दौड़ के चला गया, और ये कुरान के कारी तुझे आवाज देते रह गए, तूने कुछ सुना? तूने इनकी आवाज को कहा कि ये तो पुराने लोग हैं, ये तो बोलते ही रहते हैं। मुफ्ती जाकिर साहब इदारा चला रहे हो, ये तुम्हारा अपना काम है। कितने लोगों को तो ये मामले रहते हैं, कोई कहता नहीं जी, कहते ना मदरसा थोड़ा सा बढ़ा लें या एक मदरसा और बना लें, तो कहते क्या जरूरत थी, एक ही बना हुआ काफी था। मिजाज हो गए लोगों के। एक बताओ, जब तुम नया घर बनाते हो, मुफ्ती जाकिर साहब जरा दुआ कर दें, क्योंकि नए मकान की बुनियाद है। इन्होंने तो नहीं कहा क्या जरूरत थी, तेरा एक घर पहले से था। बच्चे भेज दो कुरान पढ़ने के लिए, इन्होंने मेहनत से पढ़ाए बच्चे, कुरान पढ़ने वाले भेजे, इन्होंने कोई शिकायत की? बता, जब ये तेरे मकान से राजी रहे तो तू इनके काम से राजी क्यों नहीं होता है? मुझे बता तो सही, इंसाफ की बात कर। फर्क ये है, वजह ये है कि हमारे बीच इल्म नहीं रहा है, सिर्फ यही वजह है, वरना कुरान कहता है इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हाँ, असल मजहब जो है ना, मजहब इस्लाम ही है, इससे बेहतर मजहब कोई नहीं है, इससे सच्चा मजहब कोई नहीं, इससे अच्छा मजहब कोई नहीं, इससे ज्यादा पाकीज़ा मजहब कोई नहीं है। इस मजहब के मानने वाले और ऐसे भटक रहे हैं। और यार अगर कोई अंधा कुएं में गिर जाए तो बात समझ में आती है कि इसकी आंखें नहीं थी, अगर कोई अखियारा कुएं में गिर जाए तो दुनिया ताने देती है और तेरी आंखें थी, तुझे दिखा नहीं। तुझे तो हम अल्लाह ने ये तो बटन दिए थे, इनसे तुझे टिपा नहीं। कितनी दुनिया ताने देती है, और जिनके पास ज़ाब्ता हयात नहीं, अगर वो खता करें तो समझ में आता है, उनके पास कोई ज़ाब्ता हयात नहीं। लेकिन तेरे पास ज़ाब्ता हयात मुस्तफ़ा के किरदार में मौजूद है, तेरे पास सलीक़े ज़िंदगी कुरान में मौजूद है, उसके बावजूद भी हम धक्के खा रहे हैं। कहते बरकत नहीं हो रही, कमाता बहुत रुकता नहीं। अक्सर फोन आते हैं, हजरत
क्या कमाता बहुत और रुकता नहीं, इधर लाया इधर चला गया। अगर कमाई में बरकत चाहते तो अल्लाह से तिजारत किया करो, ये बहुत बड़ा वजीफा है। अल्लाह से तिजारत किया करो, अपने कमाई में जरूरतमंदों का हिस्सा रखा करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत देगा। एक भला नहीं, अगर तू कुरान के नाम पे पैसा खर्च करेगा अल्लाह तेरी 7 पुश्तों के रिज्क का इंतजाम फरमा देगा। लेकिन जरूरत है ना, आज इंसाफ हम नहीं कर रहे अपने साथ, धोखा कर रहे हैं अपने साथ हम धोखा। हम अपने आप को समझाएंगे, सुबह को रात जलसा सुना था बस काफी है, खुद ही अपने आप से कहेंगे बड़ी नेकी करके आ गए। नहीं, जलसा सुनना भी इबादत है, लेकिन जरूरत है सुनी बातों पे अमल करना। हाँ जरूरत है। मैं 1 घंटे बाद चला जाऊंगा, ये खुतबा शुअरा सब चले जाएंगे, लेकिन आपको अपने घर पे रहना है। कोई गारंटी है अगले साल मेरी आपसे मुलाकात हो जाए? पिछले साल में आया था, मुझे मुफ्ती जाकिर साहब ने पिछली बार भी बुलाया था, इस बार भी मैं हाजिर हुआ। अल्लाह सलामत रखे। मुझे पहली बार भी मोहब्बत बेहिसाब मिली थी, इस बार भी अल्लाह ने बेहिसाब मोहब्बत और इज्जतों से नवाजा है। हाँ, लेकिन मेरा कमाल नहीं, सारा कमाल मदीने वाले का है। जो इज्जतें हमारे नसीब में है ये हमारा कमाल नहीं। मेरे बाप की तो कोई 5 मिनट मुझसे बात नहीं सुनेगा, ये हुजूर का इश्क नहीं कि घंटों बोलता रहता हूं लोग सुनते रहते, ये मेरा कमाल नहीं, सारा कमाल आमीना के लाल का। हाँ, वरना सच बताइए हमारी औकात की हवाई जहाजों में हम उड़े? हम तो किसी बटिया पे पड़े होते, किसी खेत में पड़े होते। ये कुरान का करम है, ये हुजूर का करम है, ये मदारिस की अता है। आज अल्लाह हवाओं में उड़ा रहा है, लेकिन तकब्बुर नहीं, वो जब चाहे जिससे चाहे जो तौफीक चाहे ले ले। अगर कोई हवाओं में उड़ रहा है तो अपना कमाल नहीं, ये रब का करम है। कोशिश किया करो, अपनी जिंदगी कुरान के लिए खर्च करो, अपनी जिंदगी दीन के लिए लगाओ, अपनी जिंदगी उलमा के लिए लगाओ, और इनके पास बैठा करो। किसी के घर में बरकत ना हो, मैंने कहा अल्लाह से तिजारत कर ले, फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। सच ये है कि हमारे सीने से अल्लाह का डर ही खत्म हो गया।